Minister Nitin Gadkari said Tesla CEO Elon Musk is welcome to India, but the company must make in India. टेस्ला कभी भी ऐसी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप नहीं करेगी जहां पर उन्हें पहले कार सेल करने की परमिशन ना मिले। ये कहना था टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क का। एलन मस्क ने 180 डिग्री टर्न लिया है और एलन मस्क का डिसीजन है कि एलन मस्क आगे जाके टेस्ला का जो कंपनी है वो इंडिया में सेटअप करेगा। टेस्ला का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया से होगा। 2017 से हम लोग बहुत कहानी सुने जिसमें हम लोगों को कभी सुनने को मिलता है कि एलन मस्क आएगा, कभी सुनने को मिलता है एलन मस्क नहीं आएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए जब से इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुआ है तो हर किसी का सपना है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेना है तो एक बार टेस्ला ड्राइव करते हैं, क्योंकि टेस्ला है वन ऑफ द फाइनेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट इज अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2017 से लेकर 2023 का इंडिया में बहुत सारा डिफरेंस है। इंडिया का जो ग्रोथ है वो एनर्मस है। तब शायद एलन मस्क के दिमाग में कुछ क्वेश्चन रहेगा कि भाई मैं जाऊं या ना जाऊं इंडिया में, मगर आज के डेट में टेस्ला को अगर वर्ल्ड वाइड अपना प्रेजेंस क्रिएट करना है तो सबसे बड़ा जो जगह है वो है इंडिया टेस्ला की। 2017 का इंडिया टेस्ला के लिए कम्प्लीटली रेडी नहीं था। पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से लेके चार्जिंग स्टेशन, रास्ता से लेके गवर्नमेंट टैक्सेस तक हर किसी में एलन मस्क को प्रॉब्लम आ सकता था, मगर अभी ये जो प्रॉब्लम है ये हम लोग का गवर्नमेंट का स्टेप और इनिशिएटिव के लिए कुछ रिजॉल्व कर दिया गया है। टेस्ला का स्वागत है, रेड कार्पेट है। अब हम जापान को पीछे डालकर तीसरे नंबर पर गए। 5 साल के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा और इंडिया से सब एक्सपोर्ट होगा। गवर्नमेंट अपने तरफ से एक ऐप लॉन्च कर रहा है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका नियर बाई जो चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ है। वहाँ अगर आप जाते तो आपका कार चार्ज होगा या फिर नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड कितना टाइम लगेगा, उसका अवेलेबिलिटी क्या है, सब कुछ डिटेल्स आपको ये मिल जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बहुत सारा स्टेप लिया है गवर्नमेंट की तरफ से। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली जो रोड है और जो हाईवे है, उसका जो ग्रोथ वो एनर्मस है। हर जगह गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लिया गया है और चार्जिंग पॉइंट सेटअप किया गया है और OEM मैन्युफैक्चर जो है वो ज्यादातर अभी इंडिया में आके अपना बिजनेस स्प्रेड करने में इंटरेस्टेड है। हम लोग का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि आगे जाकर जितना हो सके कार्बन का जो एमिशन है उसको घटाना है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो इंडिया के पास भी वर्ल्ड का बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए और वो है टेस्ला। टेस्ला का इंडिया का आने के पीछे बहुत सारा रीजन है, तो चलिए देखते हैं टेस्ला का आने के पीछे क्या क्या रीजन है। पहला रीजन, चाइना में टेस्ला का जो प्रोडक्शन होता था वो काफी कम कॉस्ट में होता था, मतलब सस्ता में कार प्रोडक्शन करता था चाइना में टेस्ला का अगर मार्केट देखे तो 50% कार जो टेस्ला प्रोड्यूस करता है वो यूएस में सेल होता है, 20% होता है चाइना और रिमेनिंग जो 30% है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में टेस्ला सेल करता है। टेस्ला अपना गीगा फैक्ट्रीज में ये कार प्रोडक्शन करता है। ये जो गीगा फैक्ट्री है ये साल में 2 बिलियन यूनिट्स प्रोडक्शन कर सकता है। यूएस में टेस्ला का 3 गीगा फैक्ट्रीज है, एक है नवेडा में, दूसरा है न्यूयॉर्क में और तीसरा है टेक्सास में। और इसको छोड़ के टेस्ला के पास और 2 गीगा फैक्ट्रीज है, एक है शंघाई चाइना में और दूसरा है जर्मनी में। जर्मनी का तो हम लोग बात समझ सकते हैं क्योंकि जर्मन जो इंजीनियरिंग है ये वर्ल्ड क्लास है और जर्मनी जो है वो वर्ल्ड क्लास कार बनाने में सबसे आगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कार प्रोडक्शन में जो दूसरा कंट्री है वो है चाइना और इसीलिए टेस्ला ने अपना जो प्रोडक्शन हाउस है वो चाइना में सेटअप किया। ये डिसीजन टेस्ला को हेल्प किया था आगे जाकर जल्दी प्रॉफिटेबल होने में। टेस्ला का जो प्रॉफिट है उसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग को पता चलता है टेस्ला को यूएस मार्केट से $40 बिलियन का प्रॉफिट होता है। ऑन द अदर हैंड चाइना का जो सेटअप है उस सेटअप से टेस्ला $18 बिलियन का अर्न करता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए टेस्ला को अगर वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होना है, टेस्ला को चाहिए था एक और कंट्री जहां कार का जो मार्केट है वो अच्छा रहे, ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन कॉस्ट भी घट जाए। टेस्ला का जो चाइना का प्रोडक्शन है उसमें बहुत सारा इश्यूज दिखा गया है, जिसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है जो लोकल कार मैन्युफैक्चर है। चाइना हमेशा अपने तरफ से लोकल जो बिजनेस है उसको ज्यादा प्रमोट करता है और इसीलिए जितना भी चाइनीज कंपनीज है वो लोग सेम फीचर्स कार बहुत ही सस्ता में चाइनीज मार्केट में उतर रहा है। आगे जाके टेस्ला का जो सेल्स है उसमें ये इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर किसी को कार लेना है तो सेम कार उसको बहुत सस्ता में मिल रहा है फ्रॉम द चाइनीज मैन्युफैक्चरर। ऑन द अदर हैंड टेस्ला का जो कॉस्टिंग है वो काफी ज्यादा है। अगर देखा जाए टेस्ला का एक दूसरा प्रॉब्लम है जो कि है IP राइट्स। हम लोग को पता है कि चाइनीज जो है वो हर चीज कॉपी करने में बहुत एक्सपर्ट। चाइना में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको लैंड रोवर से लेके भी जैगुआर मिल जाएगा, मगर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो चाइना खुद अपने तरफ से करता है।
से टेस्ला को अपना IP राइट्स बचा के चाइना में प्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करने तो आपको चाहिए लिथियम आयन। इनिशियली इंडिया जो है वो लिथियम आयन जो है वो बाहर कंट्री से इंपोर्ट करता था, मगर कुछ दिन पहले ही इंडिया को जम्मू कश्मीर और राजस्थान में लिथियम आयन रिजर्व मिला है। अगर आप इस टॉपिक में और भी जानना चाहते तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चैनल में विजिट करके भी देख सकते हैं। आपको इस बारे में पूरा डिटेल्स जो है वो पता चल जाएगा। ये जो लिथियम आयन है ये वन ऑफ द मोस्ट की प्लेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी है वो प्रोड्यूस करने में। इंडिया में जब से ये लिथियम आयन का रिजर्व मिला है तब से दुनिया में हलचल सा मच गया है, क्योंकि सबको पता है कि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होता है लिथियम आयन बैटरी, और यही लिथियम आयन जो है वो इंडिया के पास अभी मिल गया है। तो आगे जाके अगर आपको सस्ता में इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन करना है तो आपको जो सेटअप करना पड़ेगा वो इंडिया में करना पड़ेगा। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर टाटा अपने तरफ से सेटअप कर रहा है गुजरात में, कि आगे जाके वो अपने तरफ से ज्यादा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बैटरी है ये प्रोड्यूस कर पाए। टाटा ने गुजरात के साथ में एक बड़े MOU को साइन किया है, जिससे वो करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई यूनिट सेटअप करने वाले हैं। इस यूनिट में लिथियम आयन सेल्स को मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ वो अपना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल्स है उसमें ज्यादा ग्रोथ ला पाए। तो जब से एलन मस्क को ये बात पता चला कि इंडिया में लिथियम आयन का इतना रिजर्व मिला है, फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार बना के सेल करने, तो इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। एलन मस्क ने अपना जो सोच है उसमें चेंजेस लाया है और एलन मस्क बोला कि भाई हम भी आते हैं इंडिया में, हम इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करेंगे और इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे टेस्ला का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंट का टैक्स। एलन मस्क का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता है। ये बात काफी हद तक सही है। अगर हम लोग इंडिया में जो कार का कॉस्टिंग है और उसके साथ जो टैक्स लगता है उसको देखें तो हम लोग को पता चलता है, अगर आप कोई कार खरीदते हैं लगभग 32 लाख के आसपास तक, तो आपको 60% जो है टैक्स देना पड़ता है। अगर आपका कार का कॉस्टिंग उससे ऊपर चल जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको 100% टैक्स देना पड़ता है। उसके ऊपर 10% सोशल वेलफेयर, जिसको सेस कहा जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप एक लग्जरी कार खरीदते हैं इंडिया में तो उसके लिए आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि अगर आपको इंडिया में कार बेचना है तो आप इंडिया में आइए, इंडिया में अपना सेटअप कीजिए, इंडियन लोगों को अपना एज ए एम्प्लॉय रिक्रूट कीजिए और इंडिया में प्रोडक्शन कीजिए मेक इन इंडिया के तरफ से। इससे जाके आपका जो है कॉस्टिंग बहुत घट जाएगा। आगे जाके इंडिया का जितना भी रिसोर्सेस है, अपना स्किल्ड मैन पावर से लेकर लिथियम आयन रिजर्व तक आपको मिलेगा। इससे जाके आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफी कम जाएगा, आप ज्यादा कार प्रोडक्शन कर पाएंगे और दुनिया भर में अपना कार जो है वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट होगा, साथ ही साथ आपका भी प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। इंडियन गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कुछ भी बेचना है तो आप इंडिया में आओ, इंडिया में फैक्ट्री डालो, इंडिया का जो रिसोर्सेस है उसको यूज करो, इंडियन लोगों को जॉब प्रोवाइड करो, आगे जाके आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इंडिया में भी अपना प्रोडक्ट बेचो और दुनिया भर में भी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो। इससे जाके क्या होगा, इससे आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये भी घट जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट भी बेनिफिटेड होगा और आगे जाके इंडिया जो है एक प्रोडक्शन हब के हिसाब से दुनिया के सामने आ जाएगा। और इसीलिए अगर आपको सस्ते में कार बनाना है तो मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर। 2017 का इंडिया और 2020 का इंडिया में बहुत सारा डिफरेंस है। रोड के हिसाब से देखें तो हम लोग एवरी डे मोर देन 30 किलोमीटर हाईवे बना रहे हैं पूरा इंडिया में। हम लोग का जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनका कहना है कि अगर इंडिया को आगे ले जाना है तो इंडिया का रोड जो है वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए और उस हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में हाईवे जो है इंडिया का रिमोट एरिया से लेके इंडिया का मेट्रो तक हर किसी को कनेक्ट। नितिन गडकरी जी को ये पता था कि फ्यूचर जो है वो पेट्रोल या फिर डीजल इंजन में नहीं है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में है। इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है और इंडिया में बहुत सारा जगह में ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है ये सेटअप किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। इंडिया में बहुत सारा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो वर्ल्ड क्लास व्हीकल बना रहा है और उसी को देखते हुए इंडियन जो रोड है ये इम्प्रूव कर रहा है कि आगे जाके ये वर्ल्ड क्लास व्हीकल जो है इंडिया का जो कनेक्टिविटी है वो और भी फास्ट दौड़ सके और पूरा इंडिया को जल्दी से कनेक्ट किया जा सके। इसी का जो पार्ट है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आप जाके इंडिया में अपना कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का जो रोड है वो डेवलप कर रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डिमांड है वो भी बढ़ जा रहा है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें, हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल्स में ग्रोथ। हर किसी को पता है कि अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बचाना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट की तरफ से ईवी को प्रमोट किया जा रहा है ताकि ईवी अगर यूज होता है तो ये कार्बन का जो एमिशन
पोल्यूशन से ये घट जाएगा और हम लोग का जो एनवायरनमेंट में वो और भी अच्छा रहेगा। तो देखा जाए हर साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेल्स है वो भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ इंडिया में जितना भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो लोग अपने तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल में मूव करने का कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर कंपनी अपने तरफ से एटलीस्ट एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लाने का कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों का जो एक्सपेरिमेंट या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वो अपने काम किया जा रहा है कि इन फ्यूचर जाके उन लोगों की तरफ से बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया के रोड में दौड़े। और जब इंडिया में इतना सारा कुछ हो रहा है, इंडियन भी बहुत पॉजिटिव वे से ले रहा है और अपने तरफ से हर कोई कार बायर ये सोच रहा है कि आगे जाके मेरा जो नेक्स्ट कार होगा वो ईवी होगा। इसीलिए सेल्स में जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ग्रोथ दिखा। हर कोई इंडियन अपने लाइफ में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को वेलकम करने के लिए रेडी है, चाहे वो टेस्ला हो या फिर दूसरा कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जो इंडिया में अभी मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसे देखा जाए कि आगे जाके सिर्फ टेस्ला ही नहीं, दूसरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है ऑल ओवर वर्ल्ड से वो भी इंडिया में आएगा और अपना जो कार है इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेचेगा। ऑल ओवर इंडिया में ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज है ये आने वाले दिन में और भी बढ़ेगा। साथ ही साथ हर कोई अपने लाइफ में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाएगा। अगर आप मुझे अपनाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना पाऊं और आगे आप लोगों के लिए ले आऊं। आज के लिए इतना ही। कुछ भी अगर जानना है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए ही। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, प्लीज ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सोचते हैं।